मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इनके नीचे आप देख रहे हैं कि ये देखिए नीचे किस तरह से पत्ते बिखरे पड़े हुए हैं। इस पत्ते इस ढंग से यहाँ रखे हुए हैं कि जैसे कोई मल्चिंग की हुई हो। तो शेर सिंह जी, ये आपने जो पेड़ों के नीचे जो मल्चिंग सी कर रखी है, ये उन्हीं पेड़ों की पत्तियों से, ये क्या है, मतलब इसके बारे में बताइए ज़रा। हाँ, मैं ये बताता हूँ कि जैसे आज अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा यहाँ टेक्निकल खेती आ गई है जिसमें प्लास्टिक की मल्चिंग आ गई है। प्लास्टिक की ज़मीन को नुकसान करती है, रसायन के उसके अंश ज़मीन में जाते हैं। तो वो न करके किसान अगर पर्याप्त हमारे पास कचरा है, जैसे प्याज का कचरा किसानों के यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उसकी भी मल्चिंग हो सकती है। और गोबर की भी, जैसे बायोगैस स्लैरी है, उसकी भी मल्चिंग होती है। उसी तरह पत्ते जितने भी हमारे यहाँ काफ़ी 1000-2000 पेड़ है, तो इनका कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने ये पेड़ों का जो कचरा है, पत्तियां हैं, इनकी ही पौधों में ये क्यारियां बनाकर लगभग 8 से 9 इंच तक की मल्चिंग पत्तों की भरकर की है। अब पत्ते कर दिए और इसमें साल में 2 या 3 बार पानी चलाना पड़ता है। पानी फुहारे से चला देते हैं तो पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, बचत होता है। और पौधों को बहुत ही नमी और खाद की पूर्ण पूर्ति पत्तियों से हो जाती है। वो कैसे कि जैसे पत्तियों को हमने गीला कर दिया और गीला करने के बाद एक वेस्ट डिकम्पोजर जो मदर कल्चर है, उसका हम इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। तो पत्तियाँ डिकम्पोज होती रहती है और अपने आप खाद बनता रहता है और नमी नीचे ऑटोमेटिक रहती है जमीन से। नहीं, जो आपने कहा ऑटोमेटिक रहती है, तो वो नमी मतलब कितनी रहती है, कैसी रहती है? नमी जिस प्रकार से हमें गीला किया, तो गीला किया वो एक नामात्र की पानी, उससे पौधे को नुकसान नहीं होता है, पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। और जो अपने पत्तियाँ लगा के वो सड़-गल जाती है और वो धीरे धीरे उसमें नेचुरल जो केंचुए होते हैं वो भी अथाह संख्या में आ जाते हैं और जीवाणु काफ़ी संख्या में हो जाते हैं। तो मिट्टी को कार्बन बन जाती है और उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। और वो ही मिट्टी जो इनके नीचे पेड़ों के तो काम आती ही आती है, पानी की भी बचत होती है। इसके अलावा जो मेरा कचरा वो भी काम आ जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर से मैं इसको डिकम्पोज कर लेता हूँ और उसके बाद जो इनके पेड़ों से नीचे ज़्यादा खाद की मात्रा होती है वो मैं उठाकर अन्य फसल में भी मैं काम ले लेता हूँ। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का कमाल है कि इसको पत्तियों को, ये आने के बाद मैंने डिकम्पोज करके इन पत्तियों को दूसरे तरीके से, पहली जो मैं शुरुआत की थी मैंने वर्मी कंपोस्ट से। मैं ये पूरी पत्तियाँ वगैरह मैं वर्मी कंपोस्ट इकाइयों बनाकर उनको से खाद तैयार करता था और उसके बाद मैंने नेडेफ खड्डा तैयार करके उसे मैं खाद बनाने लगा। और फिर ये वेस्ट डिकम्पोजर आने के बाद मैं इन पत्तियों को सड़ा गलाकर ऐसे काम ले रहा हूँ। मतलब ये आपका जैविक खाद बनाने का तीसरा तरीका हो गया और ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, सिर्फ डिकम्पोजर का 7-8 दिन से घोल तैयार करके और पानी छिड़काव करके ऊपर डाल देता हूँ। और मतलब इन पेड़ों के नीचे आप ये जो भी आपने पत्तियां बिछा के मल्चिंग की हुई है, तो ये आप बार बार करते हो तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है खाद की, और वो निकाल करके आप अपनी सब्जियों में या दूसरी फसलों में काम लेते हो? हाँ, काम में लेता हूँ और मल्चिंग की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मैं सब्जी भी करता हूँ तो ये बेड पर मैं पत्तियाँ या ये काम में लेता हूँ। ये मेरे जो लोटनल आ रही है या मल्चिंग जो आ रही है बाज़ार में, वो लाने की मुझे वो पैसों की बचत होती है और इसमें बढ़िया उत्पादन होता है। और मिश्रित खेती करता हूँ, उसमें यह सबसे लाभदायक चीज़ है। तो इसके अंदर जो आपने अभी बताया कि इसके अंदर नमी रहती है, तो अभी हम आपको अभी ये देखिए गड्ढा खोद के हम आपको दिखाते हैं कि कितनी नमी है, ये आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो ये देखा आपने जैविक खाद करने का एक नया तरीका जो शेर सिंह जी ने ईजाद किया है। ये अपने पेड़ों के नीचे जो जितनी भी पत्तियां होती है या इधर उधर की पत्तियां इकट्ठा करके ये पेड़ों के नीचे डाल देते हैं और एक के ऊपर एक लेयर बना करके इसकी मल्चिंग कर देते हैं, ऊपर से पानी का छिड़काव करते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो पत्तियाँ गल गए और यहाँ खाद बन सके। इनके 2 फायदे हैं। एक तो ये खाद इनका तैयार हो जाता है जो यहाँ पेड़ों के ऐसे नीचे से निकाल करके ये अपनी दूसरी सब्जियों या फसलों में काम लेते हैं। दूसरा, पेड़ों के नीचे इतनी नमी बनी रहती है कि उन्हें कभी भी पानी पिलाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आप नहीं समझे तो हम शेर सिंह जी का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर देंगे, आप इनसे सीधे फ़ोन नंबर के ऊपर संपर्क करके आप इनसे ये तरीका पूछ सकते हैं। धन्यवाद।